वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। हमारी जो सीरीज एंशिएंट इंडिया की चल रही है उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट मगध। तो मगध जो एक एरिया था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें आज का यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, जो झारखंड एरियाज आते हैं, तो ये एक बहुत ही फर्टाइल एरिया माना जाता था। और इस एरिया में एक बहुत ही शानदार एक एम्पायर जिसको कि डिफरेंट डायनास्टीज ने उसके ऊपर रूल किया, इस एरिया को मगध का नाम दिया है हिस्टोरियंस ने। और इस मगध के ऊपर डिफरेंट डायनास्टीज ने रूल किया। जैसे पहली डायनास्टी जिसको क्रेडिट जाता है इस एरिया को शानदार बनाने में, वो थी हरियनका डायनास्टी। देन उसके बाद शिशुनागा डायनास्टी। देन उसके बाद जो है नंदाज आए जिन्होंने इस एरिया पे रूल किया। तो यहां तक हमने पढ़ा था कि नंदाज जो थे उनका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंदा। और धनानंदा जो था वो उतना फेमस नहीं था बिकॉज ही हैज हेवीली टैक्स्ड हिज ओन पीपल। ही वाज नॉट दैट फेमस रूलर। तो उसके वो जो फाइनेंशियली लोगों के ऊपर बर्डन डाला गया था, तो उसके अगेंस्ट में लोग जो थे नफरत करते थे वो धनानंदा से, और चाहते थे कि कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा आए जो कि उस एरिया पे अच्छी हुकूमत इम्प्लीमेंट करे। तो इसी सिलसिले में चाणक्य जो थे, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो एक अजीम यूनिवर्सिटी गुजरी है पास्ट की, वहाँ के मानो जैसे प्रोफेसर जो थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह पे देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उन्हीं में से एक बच्चा था जो कि लावारिस था, जिसको उसके पेरेंट्स ने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी बोले जाते हैं उसके बारे में कि उसको पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। और लगा कि ये बच्चा थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है, ही इज हैविंग दो स्किल्स जो कि इसको एक अच्छा सोल्जर, अच्छा एम्परर बना सकते हैं। तो चाणक्य ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया और उस बच्चे को ट्रेन किया, और उसके बाद एक आर्मी उन्होंने एक एस्टैब्लिश की, छोटी सी आर्मी। और उन्होंने जो ये मगध का जो एम्पायर था उसके नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कुछ इलाके इनके जीते, अटैक किया अपनी आर्मी के साथ, और धीरे धीरे इन्होंने फिर सारे मगध को ही अपने कब्जे में ले लिया। और वो जो बच्चा था जो बड़ा होके एक स्किलफुल सोल्जर और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना, दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। और यही वो रूलर था बिकॉज ऑफ द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय चाणक्य, ये अपनी डायनास्टी का फाउंडर बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसको ट्रेन किया था चाणक्य ने। तो इसने जो रूल किया है 325 से लेके 298 तक, मीन्स अच्छे खासे टाइम तक इन्होंने रूल किया। और उस रूल के दौरान इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है इम्प्लीमेंट की अपनी उस एम्पायर में, जिसमें बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को बहुत अच्छा जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल था बहुत अच्छे तरीके से, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई। तो बहुत अच्छे रूलर थे जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो मौर्य जो थे, जो मौर्यन एम्पायर हम पढ़ रहे थे, ये बहुत ही शानदार एम्पायर गुजरा है, जैसे हमने पहले भी बोला आपको। तो इसको पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला पैन इंडिया एम्पायर बोला जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट almost whole of the Indian subcontinent from today's parts of that Pakistan and the south easternmost part including Nepal, कश्मीर, ये सारा एरिया मौर्यन एम्पायर्स के अंडर हुकूमत में था। तो ये सारा जो था एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। कैपिटल जो इनकी थी वो वही था, मगध का जो सेंटर रह चुका था वो था पाटलिपुत्र, और जो कि ये था आज का पटना कहलाया जाता है। तो ये पहला जो है क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, कि सिर्फ कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु और केरला को छोड़ के बाकी सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, आज की इंडिया की नहीं, बिफोर 1947 वाले इंडिया की बात हम कर रहे हैं। उस सारे एरिया पे रूल किया करते थे ये मौर्यन किंग्स। उसके बाद जो है
हाँ, एक और बात यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में रोमन जो थे, कुछ ग्रीक या रोमन जो वहाँ पे एक अजीम कुछ उनकी एम्पायर्स गुजरी है, तो वहाँ से कुछ जो थे वो कुछ समटाइम्स कुछ सेलर्स आते थे, समटाइम्स कुछ स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड ऑल दोज थिंग्स, वो आया करते थे। तो मेगास्थीनस जो थे ये इनके कोर्ट में रह चुके हैं एज द ग्रीक एम्बेसडर। So Megasthenes has remained in the court of Chandragupta Maurya as the ambassador of the Greeks, और उन्होंने एक बुक लिखी है दैट्स कॉल्ड इंडिका। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे लिखा जाता है हु वाज मेगास्थीनस, और जो मेगास्थीनस की बुक है जिसमें उन्होंने अकाउंट दिया है इंडिया का, दैट इज इंडिका। तो यहाँ पे जो है, तो दूसरे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में गुजरी हैं वो थे चाणक्य। चाणक्य का असली नाम था कौटिल्य, या उनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। तो तीन नाम इनके याद रखने हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। इन्होंने जो किताब लिखी है वो थी अर्थशास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अर्थशास्त्र जो थी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसमें आपको पॉलिटिक्स का भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारी जगहों पे इंडिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये बुक में के जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ाए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी किताब है, अपने ज़माने की जो है बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं चाणक्य जिन्होंने इसको लिखा है। देन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि अचानक से इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इन्होंने फिर जैनिज्म इख्तियार कर लिया एज ए रिलीजन एंड ही बिकेम ए जैन मॉन्क। और ये पाटलिपुत्र को छोड़ के फिर चले गए कर्नाटका, और कर्नाटका में एक जैन्स का एक सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ पे रहे बहुत टाइम तक। और उसके बाद इन्होंने जो है दैट्स कॉल्ड वी कैन कॉल इट एज सेल्फ स्टारवेशन, जो एक डेथ को खुद इख्तियार करना, सेल्फ स्टारवेशन, खाना पीना सब कुछ छोड़ के फिर देन ही पास्ड अवे देयर इन कर्नाटका। तो उसके बाद जो है इनके बेटे जिसका नाम था बिंदुसारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रह चुकी है ये। बिंदुसारा जो है इन्होंने रूल किया 298 से लेके 273 बिफोर क्राइस्ट तक। तो इनका रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एज फार एज द एक्सपेंशन इज कंसर्न। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर इन्हीं के टाइम पे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन बिंदुसारा के टाइम पे एक्सपेंशन बहुत हुआ। एम्पायर जो है साउथ इंडिया में, जिसको डेक्कन बोला जाता था, बहुत नीचे तक आया। सिर्फ कुछ स्टेट, छोटी सी कुछ रियासतें तमिलनाडु की और केरला की छोड़ के बाकी सारा डेक्कन जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और ऊपर से नॉर्थ इवन दे रीच्ड अप टू द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो बिंदुसारा अपने एक्सपेंशन के लिए फेमस है। तो बिंदुसारा के बाद, और हाँ एक और बात यहाँ पे कि बिंदुसारा जो है इसके टाइम पे जो है मौर्यन एम्पायर का जो एनेक्सेशन था कश्मीर तक भी पहुंच गया था, और कश्मीर भी इनका पार्ट रह चुका है, मौर्यन एम्पायर का पार्ट रह चुका है। इसकी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो राजतरंगिनी कलहना ने जो लिखी है, राजतरंगिनी, तो उसमें इसका अकाउंट मिलता है कि दैट बिंदुसारा के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर की फौज है कश्मीर पहुंची है, दे कॉन्कर्ड कश्मीर एंड कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसमें कि कौन सी डायनास्टी है जिसका रूल यहाँ तक भी एक्सटेंड हुआ। तो उसके बाद बिंदुसारा के इट्स सेड दैट ही हैड 4 सन्स, और चारों बेटों के दरमियान जो है लड़ाई शुरू हो गई फॉर गेनिंग दैट थ्रोन। तो उसके बाद कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द टाइम फिर अशोका केम आउट टू बी द विक्टोरियस एंड ही बिकेम द किंग। और अशोका जो था ये किंग बनने से पहले ये उज्जैन जो एक इंपॉर्टेंट शहर था उसका गवर्नर रह चुका था। तो अशोका ने जो, अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, इनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है बिकॉज इनके टाइम में ऐसे ही। अब देखिए इनका टाइम कितना है, 273 बीसी से लेके 232, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 40 इयर्स तक इन्होंने रूल किया, और एम्पायर भी बहुत बड़ा था जिसके ऊपर इन्होंने रूल किया। और जो है अशोका का जब नाम आता है तो नाम आता है कलिंगा वार का, क्योंकि कलिंगा वार का आपको पता है कि जो कि 261 बीसी एरा में हुआ है,
तो इट्स मोस्ट इनफेमस, नॉट फेमस, इट्स एन इनफेमस वॉर, जिसमें इट इज सेड दैट more than 2 lakh people lost their lives because of that war. उसके बाद इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर ये जो है बड़े पीस लविंग बन गए कि इनको लगा कि यहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही है, तो अशोका के ऊपर एक अलग से एक वीडियो भी बन सकती है, बट अशोका के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी का जो है ये जो ब्रीफ है, मेन पॉइंट्स जो है हमने दिए हैं आपको इस मौर्यन एम्पायर के। तो अशोका के बाद जो हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया।